हे स्वामी नमोस्तु 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 भगवान। सभी दोनों हाथ उठाकर एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य शास्त्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 अनुपम सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 समस्त सागर जी महाराज की जय। जयकारा है गुरुदेव का। सभी शांति लोक में बहुत सारे तत्वों की प्ररूपणा हुई। बहुत लोगों ने बुद्धि से अपने तत्वों का प्ररूपण किया। बुद्धिजीवियों ने अपने अपने अनुसार इस संसार की सत्यता को प्रकट करने के लिए अनेक अनेक पुस्तकों को लिख डाला, लेकिन वे सारे शास्त्र संज्ञा को इसलिए प्राप्त ना हो सके क्योंकि बुद्धि की प्रामाणिकता जब तक नहीं होगी तब तक पुस्तक तो कही जा सकती है, लेकिन शास्त्र संज्ञा को वह प्राप्त नहीं कर पाते। लौकिक जीवन में भी देखें तो आप भी उन्हीं की बातें मानते हैं जो प्रमाणित है। यदि प्रमाणित पुरुष नहीं है तो उसकी बात लौकिक जीवन में भी आप नहीं मानते हैं। यदि एक घर का मुखिया है
वह घर के लिए प्रमाणिक पुरुष है, तब तक तो उसकी बात मानी जाती है। और यदि वही व्यक्ति सप्त व्यसनी है तो लोग उसे प्रमाणित नहीं मानते, नकार देते हैं। घर का मुखिया हो अथवा राजा हो, राजा होने पर भी सप्त व्यसन, चारित्र भ्रष्टता उसके प्रमाण को प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। कभी यह राजा मदिरा पिए हुए है और कोई आदेश पारित कर दिया है तो प्रजा अब उस आदेश का पालन करने वाली नहीं। आप लोग भी वर्तमान में यही देखते हैं। यदि नितिन भाई आपने कोई आदेश पारित कर दिया तो कितने लोग मानेंगे? क्यों? आप प्रमाणिकता नहीं है, आपके पास में अधिकार ही नहीं है, क्योंकि अधिकार क्षेत्र के आपके बाहर है और आपने देश के लिए कुछ भी बोल डालो, आपसे कोई फर्क इस देश के किसी व्यक्ति को नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री पद पर है, यदि वह एक शब्द बोल देता है तो पूरा देश, पूरा राष्ट्र ही नहीं, पूरा राष्ट्र विदेश भी उस व्यक्ति की बात को स्वीकारते हैं और यहाँ तक कि हलन चलन मच जाती है। अभी कुछ समय पूर्व अभी पुनः ऐसा कुछ हुआ था कि रात में एक शब्द बोल दिया और सारे देश में पहले 500 का, अभी भी फिर से 500 का बंद हुआ, 2000 का बंद हो गया। तब देखो व्यक्ति ने एक ही कथन कहा था और बड़े से बड़े युद्धों को विराम देने की शक्ति प्रमाणित पुरुष के एक वचन में होती है। रसिया और यूक्रेन का युद्ध यदि चल रहा है, मात्र एक व्यक्ति अगर एक पंक्ति बोल दे कि यह युद्ध विराम लेता है तो पूरा युद्ध विराम को प्राप्त हो सकता है। रशिया का यदि प्रधानमंत्री जो है वह यह घोषणा कर दे कि आज से युद्ध नहीं होगा तो पूरे संसार में एक उस व्यक्ति की प्रमाणिकता यह घोषित कर रही है कि वचन कितने प्रमाणिक हैं। हमने अभी तक संसार में वचनों की प्रमाणिकता नहीं जान पाए। वचनों की प्रमाणिकता को प्रमाण है या नहीं यह नहीं जान पाए, इसलिए हर ग्रंथ, हर शास्त्र को हम पढ़ने बैठ जाया करते हैं। कल को यदि कोई अपना शास्त्र लिख के चला जाए तो हम उसको शास्त्र के नाम पर पूछने लग जाते हैं। यह जिन आगम है, यहाँ अनिल भैया जिन आगम में आपके लिखे हुए, आपके बुद्धि से लिखे हुए शास्त्रों की प्रमाणिकता नहीं, वही शास्त्र प्रमाणित है जो आप्त प्रणीत है, केवली सर्वज्ञ प्रभु द्वारा कहा गया है। यहाँ स्वरचित शास्त्रों का वो स्थान नहीं और स्वरचित शास्त्रों को स्थान नहीं। अनिल भैया दो शब्द कहे हमने, दो शब्द कहे, स्वरचित शास्त्रों को स्थान नहीं और स्वरचित शास्त्रों को स्थान नहीं। स्वरचित शास्त्र तो हम जिनागम के ही पढ़ते हैं, करणान योग, प्रथमान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग के ही पढ़ते हैं, लेकिन जो जो हमें रुचिकर लगता है मात्र वह पढ़ लिया करते हैं, शेष को छोड़ देते हैं। ये होता है स्वरचित बना। हमें द्रव्यान योग का आनंद आता है, इसलिए हम द्रव्यान योग को चुन लिया करते हैं, शेष प्रथमान योग, चरणान योग, करणान योग को हम छोड़ दिया करते हैं और अपने शास्त्र की रचना कर दी जाती है। वह कहलाता है स्वरचित। किसी भी एकांत नय से रचित किया गया शास्त्र, अर्थात जो जो मुझे अच्छा लगता है, ऐसे ही तो करते हैं हम लोग।
क्या करते विकास? यही तो करते आए हैं कि जो मेरे पंथ आमना की संतुष्टि करे वह शास्त्र, और जो मेरी आमना पंथ संप्रदाय की पुष्टि ना करे उसको हम शास्त्र नहीं मानते। ये तो आचार्यों ने लिख दिया होगा, आचार्यों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। विकास भाई ऐसे ही होता है कि नहीं? जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, प्रथमान योग पढ़ते हैं, चरणान योग पढ़ते हैं, करणान योग पढ़े अथवा द्रव्यान योग पढ़े, जो विषय हमें रुचिकर लगते हैं उन पर तो हमारी दृष्टि जाती है और शेष को हम कहते हैं कि ये तो मिलावट कर दी गई है। शेष में क्या बोल देते हैं? मिलावट कर दी गई है। लेकिन मिलावट नहीं होती, यह आपकी बुद्धि की मिलावट है, मिथ्या ज्ञान की मिलावट आपके पास इतनी भरी पड़ी है कि सत्य बात को सत्य स्वीकारने के लिए आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए भी अविवेकी हो जाते हैं। प्रथमान योग की कथाएं तो प्रमाणित नहीं है ना, प्रथमान योग तो प्रमाणित नहीं है ना। प्रथमान योग तो पुराण ग्रंथ है, वास्तविकता तो द्रव्यान योग में वर्णित होती है, ऐसा कहा जाता है। वास्तविकता कहाँ होती है? वास्तविकता कहाँ होती है? क्या वास्तविकता मात्र द्रव्यान योग बताता है कि चारों अनुयोग वास्तविकता का प्ररूपण करते हैं? ऐसा कौन सा अनुयोग है जो जिनेंद्र भगवान की वाणी में प्ररूपित ना हुआ हो? आज यही निर्णय करना है कि हमें सबसे पहले तो यह निर्णय करना है कि कौन सा ज्ञान, कौन सा शास्त्र प्रमाण है जहां पर भय हो, जहां लोभ हो, जहां आशा हो, वहां अनिल भैया सत्यता नहीं हो सकती। जहां भय खड़ा हो, जहां लोभ कषाय सामने खड़ी हो, जहां पर आशा अभिलाषा हो, वहां पर सत्यता खड़ी नहीं हो सकती। अगर मुझको आपसे भय हो, मुझे आपसे भय हो, किसी भी प्रकार का भय हो कि यदि मैंने अनिल भैया या सहारनपुर के अनुसार कथन नहीं किया तो मेरा चतुर्मास होगा कि नहीं होगा? हाँ, आज चतुर्मास की बेला है, चतुर्मास की बेला है। अब जिनके राज में रही हो उसकी वैसी कही हो और ऊंट बिलैया ले गई हाजी हाजू कही हो। ये जिन आगम नहीं कहता। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? जो जिसके राज में रहो उसकी वैसी वैसी कहो, और ऊंट को कौन ले गया? बिल्ली ले गई, और फिर भी आप हाजी हाजी करते मिलो। ऐसा देव शास्त्र गुरु जो आपके गुरु बैठे हैं कि अब तो सहारनपुर में आए हैं, 4 महीने रहना है, तो इनके अनुसार नहीं कहेंगे तो चतुर्मास सफल नहीं हो पाएगा, इसलिए हम आपके अनुसार कहने लग जाएं। ऐसा संभव नहीं है दीपक भैया, ऐसा संभव नहीं है कि जैसा आप चाहो वैसा कथन करें, क्योंकि भय नहीं होता है। दिगंबर योगियों के पास ना तो भय होता है, ना किसी प्रकार का लोभ आप इनको दे सकते हो। नहीं तो माँ सोचे कि अच्छा है महाराज जी को अच्छे व्यंजन वहां पर खिलाओ, कहाँ आहार में अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाओ, और जैसे हम लोग चाहते हैं वैसा महाराज जी से बुलवा लो। लोग फिर अनिल भैया मेरा भक्त बन जाएंगे, सुखमाल भैया मेरे भक्त बन जाएंगे, आशा बैठी हुई है, तो जैसा ये कहें इनके अनुसार चलेंगे, तब तो मुनिराज अपना चतुर्मास सफल कर पाएंगे, नहीं तो चतुर्मास विफल हो जाएगा। नितिन, आप लेके तो आ गए मुनिराज को, आपके जितने भी सबको बता देना, लेके आ सकते हो दिगंबर योगियों को, लेकिन दिगंबर योगियों को लाना आपका काम है। आप भक्ति से ला सकते हो, लेकिन इनको अपने अनुसार चला नहीं सकते।
और ना ये आपके अनुसार चलेंगे। और यदि आपके अनुसार चलने लग गए तो एक संप्रदाय अभी आपको आपके अनुसार चलने के कारण दिखाई देने लगा। श्वेत पत्र परंपरा कि जब इतिहास उठा के देखते हैं तो विषम परिस्थितियों में श्रावक की बात का अनुसरण कर लेने के कारण ही श्वेत पत्र परंपरा प्रारंभ हुई। दिगंबर आमना जो मूल परंपरा श्रवण संस्कृति अनादिकाल से प्रवाहमान थी, मात्र आपकी बातों में आकर अर्थात श्रावक की बातों पर आकर श्रवण जब परिवर्तित होने लग गए तब वस्त्रधारी श्रवण भी नजर आने लगे। इसलिए चातुर्मास में बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारी चीजें कान में बोल के चले जाते हैं। सुकमाल भैया बहुत सारी चीजें कान में बोल के जाते हैं, महाराज जी आज इस पर प्रवचन कर देना, महाराज जी वे अमुक व्यक्ति ऐसा करते हैं उनको थोड़ा समझा देना। वे व्यक्ति अगर महाराज उनके अनुसार चलने लग गए तो बस आपकी समाज में वे दो जिन दिखेंगे जिनके ऊपर महाराज प्रवचन कर रहे हैं, शेष सब लोग चले जाएंगे। दीपक भैया घटना तो ऐसी है माँ, इतनी सुंदर। एक बार आचार्य भगवान के सम्मुख में एक व्यक्ति आए और बड़े क्रोधित होते हुए आए और आचार्य भगवान की आहारचर्या जहां हुई थी उस पर से उनको रोष था। वो रोष ये था, और वे जो व्यक्ति थे वे आचार्य भगवान के बहुत सालों से बहुत करीबी भक्त, जिन्हें अपना मतलब वे अपने आप को बहुत करीबी मानते थे आचार्य भगवान का। लेकिन आचार्य भगवान के सभी करीबी होते हैं, वे अपने आप को आचार्य भगवान का करीबी मानते थे कि हम आचार्य भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत अधिक समय से हम उनकी भक्ति कर रहे हैं। और जब आहारचर्या उनके नगर में हुई तो एक ऐसे घर में हो गई जिसके साथ उनका विरोध था, जो उनके शत्रु पक्ष में थे। और आचार्य श्री की आहारचर्या उनके घर हो गई, और जो आचार्य श्री के बहुत समय से भक्त थे उनका चौका में आचार्य भगवान के चरण नहीं पड़े। अब तो वे आचार्य श्री से लड़ने आ गए, आचार्य श्री आपने मेरे शत्रु के घर में आहार कैसे कर दिया। अब देखो अज्ञान दशा दीपक भैया। आचार्य भगवान ने कहा होगा तुम्हारा शत्रु, मेरे लिए कौन सा शत्रु और कौन सा मित्र। आचार्य अगर भक्तों के अनुसार चलना प्रारंभ कर दिया तो जितने समाज में विघटन हो रहे हैं ये मात्र भक्तों के अनुसार चलने वाले और चलाने वालों के कारण हो रहे हैं। जितने विघटन, अब आचार्य भगवान ने उनको समझाया भैया तुम्हारा शत्रु हो सकता है और तुम्हारा शत्रु मेरा शत्रु कैसे हो सकता है, मेरे लिए तो तुम भी वैसे ही हो जैसे वह है। तब उनको समझ में आया कि आचार्य भगवान तो सत्य कह रहे हैं कि मेरी शत्रुता मैंने बांध रखी है। आप सोचो अब मुनिराज को भी अगर आप अपने अनुसार चलाने लग जाओ तो सत्यता का प्ररूपण करने वाला कौन मिलेगा। नहीं तो दो गुट क्यों दिखाई देते हैं, संप्रदाय पंथ पक्ष और संतवाद के गोत्रवाद के जो गुट खड़े हुए हैं। ये कारण क्या है, ये लोग अलग अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं। दीपक भैया की किसी से अगर बात नहीं बनती है, दीपक भैया की अपने ग्रुप में यदि किसी से बात नहीं बनती है तो ये अपना ग्रुप बना के महाराज जी की सेवा कर रहे हैं, और दूसरे वाले अगर महाराज जी के पक्ष में नहीं आ रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, अब तो जो दूसरा पक्ष है, अब तो दीपक भैया जो कान भरेंगे और महाराज जी भी उस अनुसार चलेंगे तो दो पक्ष तो दिखाई देना ही है। इसलिए बहुत संभल के जीना पड़ता है, नहीं तो नितिन भैया आके कहें कि दीपक अमुक चंद जी ऐसे हैं, हाँ तुम्हारे लिए हैं, हमारे लिए तो सब एक से हैं। और मुनिराज इसमें पड़ गए। अनिल भैया आज जो विसंगतियां दिखाई दे रही हैं,
समाज में जो विसंगतियां दिखाई दे रही हैं कि हमारा मंदिर, तुम्हारा मंदिर, हमारी आमना का मंदिर, तुम्हारी आमना का मंदिर, हमारे पंथ का मंदिर, तुम्हारे पंथ का मंदिर, ये अमुक पंथी हैं, ये अमुक पंथी हैं, ये मां आपने तो महाराजों में भी पंथ खड़े कर डाले। विडंबना देखो, विडंबना देखो संसार की। महाराज को भी जो दिगंबर आमना से हुए, मूल आमना से हुए, आपकी क्रिया पद्धतियों में भेद हो सकता है, पूजन पद्धतियों में भेद हो सकता है, उससे आपके पंथ में भेद दिखाई देता है। कोई सूखे को चढ़ाने में पुण्य मानता तो कोई गीले को चढ़ाने में पुण्य मानता। अरे तुम श्रावक की क्रिया में भेद से मुनिराज तो पूजा करते ही नहीं है, तो फिर तुमने मुनिराजों में भेद कैसे कर दिया कि ये अमुक पंथी महाराज है और ये अमुक पंथी महाराज है। ये बात समझने की है। जितनी छोटी बुद्धि से ग्रसित होते जाओगे उतने पंथ बनते जाएंगे। जितने लोग छोटी बुद्धि से ग्रसित होते जा रहे हैं, नियम से वे अपना रास्ता भिन्न बनाकर अलग मंदिर बनाए मिलेंगे। अगर अलग नहीं दिखाना होता तो जैन बाग के मंदिर में क्यों नहीं आते? अपना नितिन भाई ने, अब मेरे को यहां पर स्थान नहीं दिया जाता है, दीपक भैया अगर स्थान नहीं मिलता है तो अब मुझे तो अपनी बताना है, तो कुछ ना कुछ अलग तो बताना पड़ेगा। मैं अब आदिनाथ भगवान का मंदिर नहीं बनाऊंगा, मैं सीमंदर स्वामी का मंदिर बना के खड़ा हो जाऊंगा। क्यों? मेरी मान की पुष्टि होना चाहिए। जितने पंथ हैं, जितने पक्ष हैं, वे सब मान के दिए हुए हैं। अनिल भैया सत्य नहीं है क्या? और यदि आपको जो मुख्य मूल परंपरा भगवान दिखते तो ये नहीं दिखता कि ये अमुक मंदिर है, ये उनका मंदिर है, ये उनका मंदिर है। अरे कौन सा मंदिर खंडेलवाल का, कौन सा अग्रवाल का, कौन सा परवार का, कौन सा कोल्हापुरम का, कौन सा 13पंथी, कौन सा 20पंथी? अरे अभी तक तुम्हें पंथ दिखे हैं, भगवान का मंदिर नहीं दिखा है, भगवान नहीं दिखे हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? कौन से मंदिर में अमुक चंद जी विराजमान है, कौन से मंदिर में खंडेलवाल जी विराजमान है, कौन से मंदिर में परवार जी विराजमान है, अरे कौन से मंदिर में अमुक चंद जी विराजमान है? अभी तक आपने भेद इसलिए किया कि आपको व्यक्ति विशेष दिखते रहे, अभी तक भगवान की ओर दृष्टि नहीं गई। प्रत्येक जिनालय में 24 तीर्थंकर ही विराजमान होते हैं, उनका जिनालय है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? मुझे तो लग रहा है थोड़ा अभी समझने में आपको प्रयास करना पड़ रहा है। महाराज बोल क्या रहे हैं? हाँ, ऐसे ही होता है। जब ठोकर लगती है तब आदमी शून्य हो जाता है। कुछ देर तो पता ही नहीं लगता कि मुझे लग गया है। दीपक भैया ऐसा होता कि नहीं? यदि किसी समय आपको जोर से लग जाए तो कुछ समय तो दिमाग काम ही नहीं करता है, क्या हो रहा है। ऐसे ही मैं जो आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम इतने पक्ष पंथवाद से ग्रसित होते जा रहे हैं कि जब मुनिराज ऐसे वचन कहते हैं तो हमें समझ में ही नहीं आता कि करना क्या है, हम तो शून्य होकर बैठे हुए हैं। ऐसे ही स्थिति आपकी है। इसलिए मैंने कहा, मैं आज चतुर्मास की, देखो आज वह वेला है आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण वेला। हाँ, आज चतुर्मास की स्थापना दिवस है ना, और श्रावकों की दुर्भाग्यपूर्ण वेला है। रजनीश भैया, श्रावकों के लिए आज दुर्भाग्य का दिन है। कभी विचार किया कि दुर्भाग्य का दिन क्यों है श्रावक दिन? महाराज जी, दुर्भाग्य का कैसे, सौभाग्य का दिन है। आज तो नगर में कलश की स्थापना, बड़ौत में अभी आचार्य भगवान के चातुर्मास कलश का स्थापना होनी है। 2.5 दीप में जितने मुनिराज विराजमान है सब आज चतुर्मास की स्थापना करेंगे, महा चतुर्मास की स्थापना करेंगे। ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी श्रावकों के लिए दुर्भाग्य का दिन है। आज 2.5 दीप में जितने मुनिराज हैं
उनकी नवता कर भक्ति करने का आपको अवसर नहीं मिलने वाला। आज जितने मुनिराज हैं, आज सबका उपवास होता है, इसलिए श्रावकों का वह दिन दुर्भाग्यपूर्ण होता है जब वह किसी मुनिराज के हाथ पर ग्रास ना रखे। महाराज हम तो कभी रखते ही नहीं है, इसलिए तो हमें पता ही नहीं है। सारे दुर्भाग्य के दिन चले जा रहे हैं हमारे, तो इसलिए सौभाग्य और दुर्भाग्य के दिनों का हमें पता ही नहीं लगता। इसलिए मैंने कहा कि अपने सौभाग्य को जगा लो। कम से कम आज मुनिराज अभी मिल रहे हैं मां, ध्यान रखना। जो अंतराय कर्म होता है वो ऐसे ही बनता है, जब मिलते हैं तब हम मना कर देते हैं। जब मुनिराज मिलते हैं तब हम कह देते हैं कि भैया हमारे पास समय नहीं है, और जब चाहते हैं कि मुनिराज हमारे घर आ जाएं तब वे मुनिराज मिलते नहीं है, क्योंकि पूर्व में ऐसे अंतराय कर्म बांध लिए हैं कि अगर किसी ने 2 चौके लगा रखे हैं, अब तीसरा खाली जाएगा तो अमुक चौके को बोल दो कि वो नहीं लगाए, हमारे घर नहीं आएंगे। तो मां, चौका लगाना, शुद्ध भोजन करके अपना भोजन करना, ये तुम्हारा काम था, ना कि मुनिराज का आना और नहीं जाना, इस पर तुम्हारे चौके की व्यवस्था थी। शुद्ध भाव जब जब घर में प्रधान होता है, जब जब घर में चौके की तैयारियां प्रारंभ होती हैं, दीपक भैया 1 दिन पहले नहीं 2-3 दिन से घर का माहौल बदलने लगता है। सत्य है कि नहीं? 2-3 दिन पहले से भावों की विशुद्धि बनना चालू हो जाती है। घर में मुनिराज आ पाए या ना आ पाए, लेकिन वह विशुद्धि तुम्हारी कहां से हो, तो पुण्य का अर्चव कराएगी ही कराएगी, भले मुनिराज आए या ना आए। इसलिए मैंने कहा कि वे लोग धन्य हैं जो मुनियों के हाथों पर ग्रास रखते हैं, लेकिन वे आज अपने आप को दुर्भाग्यशाली देखते हैं कि बिना मुनि का पड़गाहन किए हुए मेरे गले से आज निवाला कैसे उतरेगा। मां, विचार कर लेना, जितनी बार आपने चाहे अपने बच्चों को खिलाया हो, नाती पोतों को खिलाया हो, या नगर के लोगों को बुला बुलाकर आमंत्रण किया हो, जिनको आपने अपने हाथों से भोजन कराया हुआ, वह भोजन वे भोगों में लगाते हैं, वे भोजन वे भोगों में लगाते हैं, लेकिन आज तक यदि मुनिराज के हाथों पर आहार नहीं दिया जो उनकी आराधना में सहायता करता है, तो आपका पूरा जीवन भोगों की पुष्टि में व्यतीत हुआ है, आराधना के लिए वह समर्पित नहीं हुआ है। अनिल भैया, यहां तो वही सुनाया जाएगा जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है, नहीं तो नितिन भैया कहें कि हमारे न्यास की व्यवस्था ऐसी है महाराज कि ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। तो मैंने इनसे पहले ही कह दिया है कि कमेटी वालों को आज खबर भेज देना, शायद आज आचार्य जी के पास गए, पहले ही कह दिया, आप लाने के संजीव भैया को जरूर बता देना। ये मुनिराजों को ला तो सकते हो, लेकिन मुनिराजों को अपने अनुसार चला नहीं सकते। आप विनय कर सकते हो, चतुर्मास करा सकते हो, लेकिन ये सोचो कि आपके अनुरूप बोलेंगे, आपके अनुसार चलेंगे। ये चलेंगे तो जिन आगम के अनुरूप ही चलेंगे, बोलेंगे तो जिन देशना के अनुरूप ही बोलेंगे, और आचरण करेंगे तो जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रणीत चरणामयों की पद्धति से ही आचरण करेंगे। मां, ऐसा मत करवा देना। देखो, चातुर्मास की आज 2.5 दिन में सारे मुनिराज, ये जितनी कलशों की व्यवस्था है, ये मुनिराज की व्यवस्था नहीं है, ये तो आपने विकास भैया अपनी व्यवस्था बनाई है। ये तो सामाजिक व्यवस्था है, कलशों का स्थापन करना। क्या जंगल में जो मुनिराज रहते थे वहां कलश जाते थे क्या?
मुनिराजों की स्थापना तो इसलिए है कि 4 महीने जीवों की वृद्धि इतनी अधिक हो जाती है कि अब मुनिराज यदि विहार करेंगे तो उनके अहिंसा महाव्रत के पालन में बहुत सारे दोष आ सकते हैं। इसलिए आज से वे 2.5 दीप के संपूर्ण मुनिराज आज शाम चतुर्दशी, आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी की शाम से अपनी भक्तियां पढ़कर और आज प्रतिबद्ध हो जाएंगे, अपनी प्रतिज्ञा से बद्ध हो जाएंगे कि 4 महीने अब एक ही स्थान पर रुकेंगे, उससे आगे विहार नहीं करेंगे। आज है चतुर्मास स्थापना का दिवस, जिसमें मुनिराजों की चतुर्मास की स्थापना कब हो जाएगी? आज प्रत्येक मुनिराज उपवास पूर्वक चातुर्मास की स्थापना करते हैं। और आज आपको शाम को यह भी देखने आना है, ये तो ठीक है अभी आप देखने आए, कैसे मुनिराज चतुर्मास की स्थापना करते हैं। कलश का दिन तो 4 तारीख को है, लेकिन आज का दिन जो मूल रूप से हम कलश की स्थापना के पूर्व में ही, भले ही वो तो आपकी व्यवस्था है इसलिए 4 तारीख को रखा गया है, लेकिन आज शाम को नितिन भैया जितने लोग हों, चाहे कमेटी के हों, कमेटी तो आने ही है, पूरे जितने भी समाज है, माँ देखना कि मुनिराजों की चतुर्मास स्थापना कैसे होती है। आज भक्ति के पश्चात, क्योंकि उसका काल बोला है सायंकाल की बेला में ही चतुर्मास की स्थापना होती है, इसलिए सायंकाल की बेला में हम सभी यहाँ पर बैठकर चतुर्मास की स्थापना करेंगे। तो माँ हमारी तो चतुर्मास की स्थापना होगी, लेकिन आज समाज से हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि कितने लोग चाहते हैं कि वास्तविकता में मुनिराज यहाँ रुकें। हाँ, कमेटी वालों से भी पूछ लेना फोन लगा के आए, क्योंकि आचार्य जी के पास गए, अभी कोई निश्चित नहीं है। अभी भी चतुर्मास के लिए आज अंतिम दिन होने के बाद भी आगम की व्यवस्था के अनुसार पंचमी तक हमारा विहार हो सकता है। 5 दिन और हैं राजीव भैया, 5 दिन और हैं। अभी ये ना समझें कि चतुर्मास मिल गया है, इसलिए आज निर्धारित कर लो, आज सोच लो, कमेटी भी सोच ले कि महाराज का चतुर्मास कराना है कि नहीं कराना। माँ ये तो बोल देंगे श्रीफल चढ़ा देंगे, आप लोगों को तो कुछ नहीं करना ना, कमेटी श्रीफल चढ़ा देगी, उससे हो जाएगा ना चतुर्मास। कमेटी तो श्रीफल चढ़ा देगी। 4 महीने में निगंबर योगियों की, मुनिराजों की चर्या कराने की कमेटी की व्यवस्था रहेगी या आपकी? कोई नहीं बोल रहा, नहीं कमेटी पे ही छोड़ दिया हो, 4 लोगों पे छोड़ दिया हो कि कमेटी व्यवस्था करे। महाराज आ गए, उनकी चर्या, आहार चर्या, निहार चर्या, विहार चर्या सब कमेटी करेगी ना। तो समाज में सब लोगों को ये तो श्रीफल चढ़ा के फ्री हो जाएंगे माँ, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी? समाज की। तो माँ मुनिराजों को आहार कराओगे कि नहीं कराओगे? कि चौके और बोल दोगे कि भैया 2 बाइये बुला लो? हाँ देखो अभी भी 5 दिन है, अभी कुछ नहीं बदला है, वहीं आचार्य भगवान का संदेश आ जाएगा और 100 किलोमीटर आचार्य भगवान के पास हम अभी से पहुंच सकते हैं। बिल्कुल 110 किलोमीटर है बड़ो, और 25 किलोमीटर के एवरेज से लगा लो भैया, नितिन भैया 25 किलोमीटर के एवरेज से कितनी दूर पहुंच सकते हैं महाराज? बड़ौद तक अभी हमारा चतुर्मास निश्चित नहीं है। आज से जब आपका सब कमेटी और ये अरुण भैया आ गए, अरुण भैया सबको खबर कर देना, अभी महाराज ने चतुर्मास की हामी नहीं भरी है। आज शाम को जब आए सब लोग, और सब लोग समाज के लोग रहें, और तब यह निर्धारित कर ले कि महाराज का चतुर्मास कराना है या नहीं कराना, फिर देखते हैं कैसी क्या। नहीं तो आचार्य भगवान का संदेश जैसा होता है वैसा। इसलिए ये मत सोच लेना, ये नहीं सोच लेना कि महाराज तो आ गए हैं दीपक भैया, अब हम फ्री हो गए। माँ ये मत सोच के बैठ जाना कि महाराज तो आ गए हैं, कमेटी वाले भी ये सोच के बैठ जाए अब तो महाराज को रुकना ही पड़ेगा। रोकना ही पड़ेगा और रुकना पड़ेगा, ऐसी कोई बाध्यता मुनिराज के साथ नहीं होती।
जब तक वे कलश की स्थापना नहीं कर लेते, अपनी भक्तियां नहीं पढ़ लेते, तब तक कोई किसी की बाधा में नहीं आते हैं कि महाराज को ले आए हैं तो महाराज का चतुर्मास कराना ही पड़ेगा अरुण भैया। और महाराज भी ये सोचे कि अब तो हमें करना ही पड़ेगा। अभी भी आगम में व्यवस्था है पंचमी तक की। अब तक की मैंने अनिल भैया, राजीव भैया इसलिए पहले ही कह दिया है, क्या बोल दिया है कि यहाँ पर मुनिराज यदि बोलेंगे तो आपके अनुसार नहीं कहेंगे, नहीं तो जिनवाणी का जो कथन है वही कहेंगे। इसलिए कौन कौन चाहता है, अभी तो हम बता ही दें, कौन कौन चाहता है कि ये दो मुनिराज इस नगर में चतुर्मास करें? और आप लोग घर में बैठोगे ना? हाँ, हम लोग चतुर्मास यहाँ करेंगे और आप लोग घर में 4 महीने का चतुर्मास। अगर चतुर्मास करना है, हमारा चतुर्मास ये हो तो कम से कम आपका भी चतुर्मास हो जाए। क्यों वाहनों में कितने जीव मरते हैं, अब आप लोग भी समझना। अभी तक तो वर्षा का आनंद लेते हैं चतुर्मास में, सब लोग ने वर्षा का आनंद लिया कि नहीं? कई चतुर्मास निकले उस दिन वर्षा का आनंद लेते आए हैं, लेकिन इस बार जिनवाणी की वर्षा होने वाली है, उसका आनंद लेना है। इसलिए 4 महीने वहां भूल जाओ, शादी तो होती नहीं है, कल महाराज जी कुछ नहीं, और रिश्तेदारी और जितनी भी चीजें सब भूल के अब तो ये देखना कि इस बार बारिश में नहीं, जिनवाणी की अमृत की बूंदों से हम लोग गीले होंगे। तो तैयार है चतुर्मास करने? चतुर्मास करने तैयार है, कराने तैयार है? करने भी तैयार हैं। और इसलिए यहां जितने लोग हैं अपना सौभाग्य मानना। देखो, हमें पता है ना तो अनुपम सागर जी याद रहेंगे, ना समत्व सागर जी याद रहेंगे। आज तक किसी मुनिराज की कोई वरिष्ठता नहीं है। आप कौन कौन जानता था अनुपम सागर जी को? कौन जानता समत्व सागर जी को? यहां जब आए थे तो कौन जानता था, या जब लेने गए थे कोई जानता था क्या? विकास भाई, इन मुनिराजों को कौन जानता है यहां? फिर भी इतने लोग। भैया सुकुमार भैया गांव में रहे कभी? गांव से ही है ना? गांव के घर देखे क्या? गांव के जो घर होते थे उसमें एक बाहर बैठक होती थी, है ना? बाहर पट्टी लगी रहती थी, बाहर सबसे बाहर एक पट्टी बैठने के लिए लगी होती थी। उसके अंदर एक बैठक होती थी, पौर कहते थे जिसे। पौर एक अंदर जाते थे, जो कच्चे घर होते थे, सबसे पहले बाहर बैठने के लिए लोगों का स्थान होता था। फिर पौर होती थी, वहां जो प्रतिष्ठित लोग आते थे उनका स्थान होता था। फिर उसके अंदर आंगन होता था। आंगन के बाद नहीं पता, सही बोल रहे? ऐसे ही होता था ना? जो व्यक्ति जिस स्थान के लायक है उसका वहां तक प्रवेश। पौर वाला है तो पौर में प्रवेश, और बाहर वाला है तो बाहर की पट्टी पे बिठा के वहीं से विदा, और पौर वाले को पौर के अंदर तक, और आंगन वाले में आंगन तक किसी को स्थान नहीं होता था। आंगन में जाना हर कोई बाहरी व्यक्ति आंगन में प्रवेश नहीं कर सकता था। नमः सिद्धिभ्यः। जय मंगल विमिलानं नादंसने मयानं तिलोसिहरणं नमोऽस्य सर्वसिद्धारणं त्यागी दिए जो सारे जग को उन अरिहंतों को हो नमन। नाथ किए
36 25 गुण के धारी, सूर्य पाठक जन को नमन। ज्ञान ध्यान तप लीन निरंतर, सर्वे साधु को करूं नमन। सर्वे साधु को करूं नमन, सर्वे साधु को करूं। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। बोले 1008 श्री महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। बोले वात्सल दिवाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। धर्म की जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 अनुपम सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 समस्त सागर जी महाराज की जय। आ गया है सीजन, आ गया है सीजन, अब छोड़ दो सारे रीजन। कब तक तुम यूं बहाने बना करके अपने धर्म से दूर भागोगे? जो धर्म आपका है उसका कर लीजिए रिवीजन। यही धर्म आपको मुक्ति दिलाएगी और आपके बना देगा प्रोफेशन। कहते हैं कि जीवन एक पथ है और हर मानव इसका राहगीर हुआ करता है, लेकिन जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जो यात्रा हुआ करती है, इसे हमें कैसे पावन बनाना है। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं इसे जीवन को मंगलभूत बनाऊं, पवित्र बनाऊं, महान बनाऊं, लेकिन अपनी सोच के कारण वह इस विचार को सत्य कर भी सकता है और नहीं भी करता है। जीवन तो सबको मिला, लेकिन जीवन मिलना सही नहीं है, जिंदगी बना लेना सही है। जीवन तो हर बार हमने पाई, लेकिन जिंदगी नहीं समझी। क्या कभी सोचा कि यह जीवन कैसा अजीब है कि कभी गम का सामान देती है तो कभी खुशियों का सामान देती है। इतना ही नहीं, यातनाओं के उन यूनिवर्सिटी में खड़ा करके बड़ा इम्तिहान भी लेती है। जीवन को पावन बनाना है तो अपने उच्च विचार को प्राप्त करना पड़ेगा। अपनी छोटी सोच को मिटा करके उसे विशालता को प्रदान करना होगा। जब तक विशाल हृदय आप नहीं रखेंगे और जब तक ऊंची सोच नहीं रखेंगे, तब तक आप उन्नति की ओर बढ़ने वाले नहीं हो। आचार्य भगवान हमेशा यही कहा करते हैं कि छोटी सोच और पैर में मोच व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। आज तक हम आगे क्यों नहीं बढ़े, अपनी सफलता को प्राप्त क्यों नहीं कर पाए? कहीं ना कहीं हमारी सोच में तो छोटी भिन्नता नहीं थी। हमने संगति अच्छी की, संस्कार अच्छे प्राप्त किए, लेकिन अपनी सोच को छोटा रखा, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए। आप कितने भी सुंदर बन जाएं, कितने भी महान बन जाएं, महानता की ओर बढ़ते जाएं, लेकिन आपकी महानता जिस लक्ष्य से या जिस विचार से प्राप्त हुई है, उस पर पहले आप अपना लक्ष्य बना के चलना। व्यक्ति जो जो ऊपर उठता है उसे उतना ही संभल के जीना होता है, और जब तक ऊपर नहीं उठता है तब भी उसे संभल कर ही चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमने जो ऊंचाइयां पाने के लिए कदम संभाल के चले थे, आज हम ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुके हैं, तो अपने पैरों को हम अदवा कदवा रखना प्रारंभ करें। जितनी ऊंचाइयों में आप जिन विचारों से उठे हो,
उतनी ही निचाइयों में आप अपने विचारों से गिर सकते हो। भवन को बनाना जितनी मेहनत होती है, जितनी गिराने में मेहनत नहीं होती है। एक भवन को खड़ा करने के लिए कितना समय, कितने वैज्ञानिक तरीके उसमें इंजीनियर का दिमाग लगता है, लेकिन गिराने के लिए एक पागल व्यक्ति भी अपनी विचार दे सकता है। जीवन को आगे कैसे पावन करें, ये जिंदगी हमें मिली है, इसे कैसे सुरक्षित करें, कैसे हम इस सुरक्षित हो जाएं, यह पंचम काल है। आगे के दिन हमें माँ ऐसे देखने पड़ेंगे कि आज तो हम यहाँ फिर भी अच्छे से धर्म का पालन कर पा रहे हैं, लेकिन अब ऐसी काल में न पहुँच जाएंगे जहाँ धर्म का नाम निशान ही न मिले। एक घटना याद आती है कि एक राज्य की ऐसी व्यवस्था थी कि वहाँ पर हर 5 वर्ष में एक नया राजा बनाया जाता था। हर 5 वर्ष में नए राजा की नियुक्ति होती थी, और जो पुराना राजा होता था उसी गांव के पास में एक घनघोर जंगल था, जहाँ पर खूंखार जानवर रहते थे। इतना घना जंगल कि जो एक बार प्रवेश कर जाए उस जंगल में ऐसा रास्ता नहीं कि जो उसे लौटा के वापस कर सके। जो भी जाता उसे सीधे मृत्यु को ही प्राप्त करना पड़ा। और वहाँ का नियम ही था कि 5 वर्ष बाद आप राज्य करेंगे, उसके बाद आपको इस जंगल में डाल दिया जाएगा। कई वर्ष व्यतीत हो गए, यह क्रम चलता रहा। इस बार भी वही हुआ कि 5 वर्षीय योजना के अनुसार पुराने राजा का निष्कासित और नवीन राजा की नियुक्ति की जा रही है। एक नए युवक को देखा गया, परखा गया और कहा गया कि बेटा, इस बार अब तुम्हें राजा बनना है। उसने कहा कि मैं ही क्यों राजा बनूं, मुझे क्यों राजा बनाया जा रहा है? क्या मैं ही अपने घर में सतत अकेला वो हूं क्या? अरे इतनी सारी नगर में लोग हैं और हर किसी को बनाइए, मेरी तो अभी बाल्यावस्था है, मैंने अपनी जीवन देखा ही कहाँ है, मैंने तो संसार को देखा ही कहाँ है, अभी संसार समझा ही नहीं है, जीवन क्या होता है उसे जाना ही नहीं है, और मुझे राजा बना करके तुम क्या करना चाहते हो? सभी ने बनाया कि बेटा इतने राज सुख में आनंद से जीवन जियोगे, अरे लंबे जीवन दुखी जीवन जीने से क्या फायदा, राजा बन जाओगे, तुम जितने राज भोग सकते हो तुम भोग लो। कई बार उस बालक ने डर के मना करना चाहा। उसी डर किस बात का था? इस बात का नहीं कि मुझे इतने सारे राज्य को संभालना पड़ेगा, सबकी देख रेख करना पड़ेगा, सबका पालन पोषण करना पड़ेगा, इस बात का डर नहीं। इस बात का डर था कि मात्र मेरी मृत्यु 5 वर्ष बाद हो जाएगी। मेरा जीवन मात्र 5 वर्ष तक सीमित कर दिया गया है। अगर मैं राजा बन जाऊंगा तो मेरा जीवन मात्र कितना रहा? 5 वर्ष का। जैसी तैसी नगरवासियों ने, क्योंकि वहाँ का नियम था कि एक ही घर करके सदस्य थे कि इस बार इस घर का राजा बना तो अब इस घर से बनेगा, फिर इस घर से बनेगा। अब उसकी घर का ही नंबर था, उस घर में वही युवा था और कोई समझदार नहीं। जैसे तैसे उसे राजा बना दिया गया और पुराने राजा को बकायदे धूमधाम के बग्घी में बैठा करके गाजे बाजे के साथ उस घनघोर अटल में छोड़ दिया। जो राजा बनता था बड़े उत्साह के साथ बनता था, लेकिन जब छोड़ने जाते थे तो ऐसे हो जाता था कि जैसे कि बड़ी सजा हुई।
ऐसा ही होता है ना, जब हम कोई बड़ा अच्छा कार्यक्रम करते हैं तो कार्यक्रम शुरू करने में इतना उत्साह होता है, इतना उत्साह होता है, इतना उमंग होता है कि कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन जब विसर्जन का समय आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ लुट गया हो, सब कुछ वही रहता है, फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे खूब कुछ लुट गया हो। अभी आपको लग रहा है कि हमारे नगर में मुनि श्री अनुपम सागर जी, समर्थ सागर जाए हैं तो हमारे गांव में तो सोना ही सोना है, और जब ये जाएंगे तो आपको लगेगा महाराज सोना सोना कर गए। जबकि आपके बच्चे आपके पास रहेंगे, आपके नगरवासी आपके साथ में रहेंगे, आपका परिवार आपके साथ में रहेगा। मात्र 2 लोग यहाँ से जाएंगे और आपको कैसा लगेगा? शूना शूना सा। ऐसा ही उस राजा के जीवन में लग रहा था कि सारा जीवन शूना शूना। जब युवा को मां राजकुमार गद्दी में बैठा दिया गया, अब वह सभी उसकी सेवा में लग गए, आगे पीछे सेवा करने लग गए, लेकिन वह उसके चेहरे में एक भी प्रसन्नता नहीं थी, एक भी खुशी नहीं थी। वह हमेशा एक ही चिंता में डूबा रहता था, बस 5 वर्ष बाद मेरी मृत्यु होने वाली, 5 वर्ष बाद मुझे ऐसे अटवी जंगल में छोड़ दिया जाएगा जहां मेरे माता पिता, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार कोई भी नहीं रहेगा। ना जाने किस जानवर का मैं भोजन बनूंगा, क्या दशा होगी, कैसा मेरा जीवन होगा, मैं कब तक तड़पते तड़पते, जो तभी सुख आज मिलने वाली है इससे ना जाने कितने कई गुने दुख एक साथ मेरे ऊपर आएंगे। बस यही चिंता में 1 हफ्ते उसके गुजर गए। मंत्री ने देखा कि राजा तो लाखों से रहता है, यह जब स्वयं खुश नहीं रहता तो प्रजा को क्या खुशी देगा, प्रजा को क्या प्रसन्न रख सकता है। मंत्री ने राजा से बात की कि राजा, आप प्रजापति हैं, यह आपका वैभव है, यह आपका राज्य, जब आप ही उदास रहेंगे तो हमारे नगरवासियों का क्या होगा। क्योंकि नीतिकार में लिखा है, राजा को, वैद्य को, गुरु को और घर के मुखिया को हमेशा प्रसन्न चित्त होना चाहिए। जब तक ये प्रसन्न चित्त रहते हैं तभी उनका घर, समाज, राष्ट्र, देश प्रसन्न भूत रहता है। जब मुखिया ही टेंशन में हो, मुखिया ही दुखी हो तो उस घर की क्या हालत हो सकती है। राजा ने बोला कि मंत्रीवर आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने भविष्य को देखते हुए बड़ा चिंता हूं, मैं डूब रहा हूं। मुझे बड़ी चिंता हो रही है कि मेरे भविष्य में क्या दशा होने वाली है। वह पर्दा आज मेरे सामने दृश्य रूप में दिख रहा है कि जैसे कई राजा इस शासन से निकल करके मृत्यु को प्राप्त कर गए, उस जंगल में छोड़ दिए गए, ये सी दशा मेरी होने वाली है। मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। मंत्री ने सलाह दी कि राजा, इन छोटे विचारों को छोड़ दीजिए। आप युवा हैं, आप समझदार हैं, आप पढ़े लिखे हो, आप पुरानी रूढ़ी में क्यों जी रहे हो। आप अपने विवेक को ऊंचा करिए, अपनी विचारधारा को ऊपर बढ़ाइए, आप वो काम करके दिखाइए कि आगे वो दशा ना हो। अभी आपके हाथ में पूरा समय है, आपके हाथ में पूरा समय है और समय के साथ साथ आपके पास समझ भी है। आप अपनी समझदारी से, आप अपनी होशियारी से, आप अपने विवेक से आप व्यवस्था बना लें कि आपका जीवन महान बन सकता है। आप इस चिंता से मुक्त हो सकते हो। राजा सारे इशारे को समझ गया और राजा ने तुरंत आदेश दे दिया कि जो घनघोर जंगल है उस जंगल में रास्ते बना दिए जाए, जितने भी द्रव्य लगे सारे द्रव्य उसमें लगाए जाए, वह उस जंगल में एक बड़ा विशाल महल तैयार किया जाए और जंगल के एक तरफ सारे खूंखार जानवरों के रहने की भी अलग से व्यवस्था की जाए। और ऐसे कर करके राजा ने 5 वर्ष के अंदर उस जंगल की दशा ही बदल दी। कहते हैं कि दिशा बदलते ही दशा बदल जाती है, सोच बदलती ही सृष्टि बदल जाती है, सोच बदलती ही दुख बदल जाते हैं।
राजा ने अपने 5 वर्ष के पंचवर्षीय योजना में उस जंगल में ऐसी व्यवस्था बना दी कि जब वह 5 वर्ष पूर्ण हुआ, जब राजा को धूमधाम से ले जाने लगे, सारा नगर उदास था। सबकी आंखों में आंसू थे कि हाय इतनी नई युवक की क्या दशा होने वाली है। लेकिन राजा प्रसन्न चित्त होकर के पालकी में बैठ के जा रहा था। लोगों ने पूछा कि राजा, आपकी इतनी प्रसन्नता इतने चेहरे में, पहले जब शुरू जब आ बैठे थे तो उदासी छा रही थी, लेकिन आज चेहरे में इतनी प्रसन्नता क्यों दिख रही है? उसने कहा, इस प्रसन्नता का कारण मैं अभी नहीं बताऊंगा। जब मुझे उस जंगल की ओर छोड़ा जाएगा, जब मैं वहां भी ठाठ ठाठ से रहूंगा, तब तुम्हें मालूम होगा कि मैंने क्या व्यवस्था की है। जैसे ही उस जंगल की ओर प्रवेश करने लगे, रास्ते जगमगाते दिख रही हैं, चारों ओर बगीचा ही बगीचा। जहाँ कांटों की झाड़ियाँ लगी थी, वहाँ पुष्प के पौधे लगे हुए हैं। जितने ही अंदर प्रवेश करते जाए, चारों ओर खुशबू ही खुशबू, चारों ओर हरियाली ही हरियाली। कहीं झरने का पानी झरते हुए नजर आ रहा है, तो कहीं पशु पक्षी चहचहाते नजर आ रहे हैं। अंदर प्रवेश करते करते जब देखा विशाल महल बना है, राजा ने वहां प्रवेश किया। सारी नगर देखते लगे कि ये क्या, ये तो जंगल का ही रंग रूप बदल गया। यहाँ तो किसी का डर ही नहीं है। यहाँ तो जानवरों की व्यवस्था भी अलग कर दी गई है, उनके भोजन पानी की व्यवस्था अलग कर दी है। राज यहाँ तो जैसे राजा यहाँ राज्य करता था, उससे ज्यादा तो राज तो यहाँ करें। यह विचारधारा से उस राजा ने जो युक्ति से अपने भविष्य को उज्जवल बना लिया। लेकिन अगर वह वर्तमान में रहकर के भविष्य की चिंता करता रहता, तो क्या वह वर्तमान में रहकर के भविष्य को सुंदर बना पाता? क्या नीतिकार कहते हैं कि वर्तमान को सुधार लो, भविष्य अपने आप बन जाएगा। भूत को मत निहारो, जो भूत में जो भूल हो चुकी है उस भूल को भूल जाओ, लेकिन भविष्य में ऐसी भूल ना हो जाए, उस भूल पर ध्यान रखो। भूलना सीखो, भूलना सीखो माँ, भूलना सीखो। समझ में आ रहा है क्या बोला है? भूलना सीखो, भूलना सीखो, भूलना सीखो। जो गलतियां, उन गलतियों को मत सीखो, भूलना सीखो। जो भूल कर चुके से भूल जाओ, लेकिन अब ऐसी भूल ना हो, इसको ध्यान में रखो। भूलना सीखो, भूलना सीखो। अगर जीवन को पावन बनाना है, महान बनाना है, अपने भविष्य को उच्च में ले जाना है, तो भूलना सीखो। जीवन में हर व्यक्ति से गलती होती है, लेकिन उस गलती को समझ करके उसे भूल पे ही आप सोच के बैठो कि हाय मैंने ऐसी गलती कर दी, मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया, मैं ऐसा कैसे बन गया, मैं ऐसी कौन सी हमारी मति बदल गई कि मैंने ऐसे पाप कर डाले। अगर उसमें ही बात डूबी रहोगी तो अब तुम कभी अपने आप को पावन नहीं बना पाओगे। अब आगे आप कदम नहीं बढ़ा पाओगे, उसी को निहारती रहोगी, तो आप अपने आप को शुद्ध नहीं कर पाओगे। अगर अपने आप को शुद्ध करना है तो उसे भूलना पड़ेगा। जो हो चुका है उसे छोड़ दो, लेकिन अब आगे ऐसा ना हो जाए, उस पर ध्यान रखो, तभी तुम आप पावन और महान बन पाओगे। अगर वह युवा सोचता रहता कि हाय मेरी मृत्यु होने वाली है, 5 वर्ष में क्या खाऊं, कैसे खाऊं, मुझे रात भूख तो कांटे से चुभ रही है, मैं कैसे जीवन व्यतीत करूं, तो वह अपने भविष्य को कभी उज्जवल नहीं बना सकता। लेकिन उसने अपनी सोच को विशाल बना के, अपने हृदय को विशाल करते हुए, सबका ध्यान रखते हुए, सबका भी रखा, अपना भी ध्यान रखा। उसने उस जंगल की ऐसी रूप बदल दिया कि वहाँ पे भी, जंगल पे भी उसने मंगल कर दिया। अब बताइए कि वह राजा जब जंगल में छोड़ा जाएगा तो क्या खूंखार पंछियों से खाया जाएगा? नहीं खाएगा। क्या वह रास्ता भटक सकता है? क्या नहीं भटकेगा, क्योंकि उसने इतनी अच्छी व्यवस्था पहले से बना रखी है। उस राजा
राजा ने यह कार्य अच्छा किया कि नहीं किया? सहारनपुर वालों, यह राजा ने 5 वर्षीय योजना के अंतर्गत जो अपने भविष्य का निर्माण किया है, उस जंगल की रूपरेखा को बदल दिया और अपने जीवन को सुरक्षित कर लिया। उसने अच्छा किया कि बुरा किया? उसकी बुद्धि को आप धन्यवाद दोगे कि कोसोगे? जो अज्ञानी होगी वो कोसेगी कि धिक्कार, उसने कैसे जंगल को काट के रख दिया, पूरा जंगल नष्ट कर दिया, पशु पक्षियों की हालत बिगाड़ दी, अपना घर बसा लिया, चारों ओर अपना ही अपना सत्ता बना लिया, जानवरों का राज्य छीन दिया। लेकिन ज्ञानी लोग कहेंगे कि ऐसा ही करना योग्य था। अगर उस राजा को आप धन्यवाद देना चाहते हो, उस राजा की बुद्धि को आप धन्यवाद देना चाहते हो, तो ऐसी बुद्धि अपनी क्यों नहीं कर लेते हो कि तुम्हें भी लोग धन्यवाद दें? ये पंचम काल तक की जो पंचवर्षीय आपको मिले, जिसमें धर्म है, छठी काल में तो धर्म है ही नहीं, उस घनघोर अटवी में आपको फेंक दिया जाएगा, उसमें प्रवेश करना पड़ेगा। इसलिए इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इतना धर्म के रास्ते बना लो, उस अटवी में भी जाना पड़े तो तुम्हें किंचित कष्ट न जाना पड़े। मनुष्य पर्याय मिली है, उत्तम कुल, उत्तम जाति, उत्तम धर्म मिला है। इस धर्म के माध्यम से जो धर्म का उपदेश सुनने को मिल रहा है, इसे इतना अच्छे अपने विवेक पूर्वक विशाल हृदय करके सुन लो और धारण करके अपनी युक्ति द्वारा ऐसा राज्य बना लो कि उस छठे काल में भी तुम्हें अगर धोखे से जाना पड़ेगा तो वहां पर भी तुम्हें क्लेशता न झेलना पड़ेगा। कदाचित गलती करके कोई भी ऐसा बंद कर लिया हो जिससे तुम्हें नरक में भी जाना पड़े, तो ये तुम्हें देश न लगती वहां पे काम आ जाएगी। उस राजकुमार की तरह आप अपनी बुद्धि को विशाल कर लो। ऐसा नहीं कि हम उच्च गति पे तो आ चुके हैं लेकिन उच्च मति नहीं बना पाए। उत्तम गति मिल गई लेकिन उत्तम मति नहीं बना पाए। गति तो आप अपने पाप पुण्य से करके ही पाते हो, लेकिन मति तो आपको अभी बनानी पड़ेगी और इसी मति के अनुसार ही आप पाप पुण्य बना पाओगे और पाप पुण्य के अनुसार आप अपनी गति बना पाओगे। मति आपको पाप पुण्य से नहीं, आपकी मति के अनुसार पाप पुण्य होता है। इसी भूल में मत रहना कि महाराज हमारा अशुभ कर्म है इसलिए ऐसा नहीं। माँ दिन अशुभ आ जाए तो आ जाने देना, लेकिन अशुभ भाव न आने देना हमारे कर्म का पुरुषार्थ का है। हमारा पुरुषार्थ है कि हम अपने अशुभ भाव न आने दें। अशुभ कर्म आ जाए तो आ जाने देना, अशुभ दिन आ जाए तो आ जाने देना। कि हमारे घर का सबका बेटा भी हमें शत्रु रूप देखता है तो देख रहने देना, लेकिन तुम अपने विचारों में शत्रुता मत लाना। आप अपने परिणाम निर्मल रखना ताकि आपको परिणाम अच्छा मिल सके। ये मत सोचना कि किसने देखा है, सामने वाला ऐसा कर रहा है तो मैं उसे क्यों छोड़ूं। आज अगर छोड़ने के विचार नहीं किए ना तो कर्म भी कहेगा कि मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं। कर्म भी तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। एक कविता में हमने लिखा है कि मैं जिसे चाहता हूँ, मैं जिसे चाहता हूँ जी जान से चाहता हूँ। मैं किसी और को चाहता हूँ, मुझे कोई और चाहता है। मैं किसी और को चाहता हूँ, मुझे कोई और चाहता है। मैं जिसे चाहता हूँ जी जान से चाहता हूँ। जो मुझे चाह रहा है वो बड़े ईमानदारी से चाह रहा है। हमने किसी और को पाने की मांग रखी है, मुझे किसी और ने पाने की मांग रखी है। लेकिन मैं जिसे चाहता हूँ उसे पा पाऊंगा या ना पा पाऊंगा कोई भरोसा नहीं। उसे पता है कि मैं उसे नहीं किसी और को चाहता हूँ, फिर भी वो मुझे ही चाहता है।
मैं जिसे चाहता हूँ उसे पाऊंगा नहीं पाऊंगा कोई भरोसा नहीं, लेकिन जो मुझे चाह रहा है वो मुझे पा के रहेगा, और वो मुझे चाहने वाला और कोई नहीं, वो हमारी मौत है। वो हमारी मौत है जो हमारे पीछे पड़ी हुई है, जो हमें चाह रही है, वो हमें पा के रहेगी। लेकिन हमने कभी मौत को नहीं चाहा, हमने मौत को नहीं किसी और को चाहा है, और किसी की चाहत में और किसी को चाहना पाने की कोशिश की। हम उसे पा पाएंगे या नहीं ये भरोसा मत रखना, लेकिन मौत तो हमें पा के रहेगी कि नहीं रहेगी। इस जन्म से मृत्यु के बीच में है जो हमारी दशा हो रही है। इस दशा को ऐसी दिशा दे दो कि यह दशा ऐसी दशा में हो जाए कि जिसके बाद कोई दशा ही नहीं होती। चारों दिशाओं में ही चार दिशा में समावित हो जाए। कब तक ऐसे संसार में रोते रहोगे? लेकिन हम इस संसार से बचाएगा कौन? हमें कौन है इस रास्ता बताने वाला? कौन हमारा मंत्री बनेगा कि जो हमें ये मंत्रा देकर के हमें आगे बचा सके? कौन हमारा रक्षक होगा? कौन हमारी सहायता देगा? माँ कौन हमारी सहायता देगा? किस किस को सहायता चाहिए? किस किस को राज्य चाहिए कि हाँ महाराज हमें भी सहारा चाहिए, हमें भी धर्म बताने वाला कोई चाहिए, हमें भी अपने जीवन के एक रक्षक चाहिए? कौन कौन चाह रहे हैं? हाथ ऊपर करो। सभी लोग चाहेंगे। सत्य कष्ट से, मुश्किलों से, दुख से हर कोई बचना चाहता है। कोई भी पीड़ा में रहना नहीं चाहता। पीड़ा देना तो बंद करेगा नहीं, लेकिन पीड़ा में रहना कोई पसंद नहीं करता। कष्ट देना बंद नहीं करेगा, लेकिन कष्ट लेना पसंद नहीं करता। बीज कोई भी बोए, लेकिन फल अपने अनुसार पाना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसा बीज बोगे वैसा ही फल। सबको अपने जीवन के लिए रक्षक चाहिए, अपने जीवन का एक गाइड करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए, कोई ऐसा महान पुरुष चाहिए जो हमारे जीवन को धन्य कर दे, हमारे इस पर्याय को महान बना दे, ऐसी गति में हमारी मति प्रवेश कर दे कि ताकि हम इस संसार भ्रमण से छूट जाएं। कल क्या है? सबको पता है। कल क्या है? गुरु। माँ अगर आप इन संसार के भ्रमण से छूटना चाहते हो तो, और किसी को अपना रक्षक बनाना चाहते हो तो मात्र एक ही आधार है इस संसार में, वो है गुरु। और गुरु नहीं है आपके जीवन में तो आप समझ लेना कि आप उस राजा के राज्य में ऐसे राजा बन के रहोगे और उस अटवी में फंसे जाओगे जहां तुम्हारा जीवन बचना मुश्किल है, असंभव ही है। अगर जीवन में गुरु आपने अपना बना लिया, उसे गुरु के महत्व को समझ लिया, अपने जीवन में गुरु बना लिया, लेकिन गुरु वही बना पाएगा जो पहले गुरु का त्याग करे। गुरु का जो त्याग करेगा वही गुरु बना पाएगा, वही गुरु की पहचान कर पाएगा। अब आप सोचते हो कि महाराज पहले हमने गुरु बनाया ही नहीं तो गुरु का त्याग कैसे? हम उस गुरु की बात नहीं कर रहे हैं। गुरु आपके जीवन में तभी आएगा जब आप अपने गुरु को त्याग करोगे। गुरु गीत होता है अहंकार। जब तक आप अपने जीवन में लघुता नहीं लाएंगे, समर्पण नहीं लाएंगे, विनय नहीं लाएंगे तो गुरु कैसे पा पाओगे? अगर एक पात्र को जल से भरना होता है तो उसे भी नल की टोटी के नीचे आना होता है, उसे भी अपनी लघुता दिखाना पड़ता है, उसे भी अपना समर्पण दिखाना पड़ता है, उसे भी अपनी विनय दिखानी पड़ती है, तब वह अपने आप में लवाना भर पाता है। जैसे गुरु पूर्णिमा में जितने लोग अपने अपने जीवन में गुरु जिसको बना सको, और गुरु ऐसा बनाना कि तुम्हारा साथ कभी न छूटे। भैया आप जब छोटे से थे तो पिताजी के साथ मेला जाते थे? तो
पिताजी का हाथ पकड़ के चलते थे कि पिताजी तुम्हारा हाथ पकड़ के चलते? आप पिताजी का हाथ पकड़ के चलते। बहुत बढ़िया। कितने लोग हैं कि जब अपने अपने पिताजी के साथ में मिले जाते थे तो पिताजी का हाथ पकड़ के चलते थे? हाथ ऊपर करो, कितने लोग हाथ पकड़ के चलते थे? कितने लोग? और कितने लोग हैं कि जिनके पिताजी हाथ पकड़ के चलते थे? देखो, डबल डबल हाथ गेम मत खेलना कि इसमें भी हाथ ऊपर कर लो, उसमें भी हाथ। ईमानदारी का, क्योंकि यहाँ ईमानदारी का काम है। ठीक है, हमारे पिताजी ने हमारा हाथ पकड़ा तो हम बोलेंगे कि हमारे पिताजी ने हमारा हाथ पकड़ा। अगर हमने पिताजी का हाथ पकड़ा तो हम बोलेंगे हमने पिताजी का हाथ पकड़ा। तो कितने लोगों ने अपने पिताजी का हाथ पकड़ के मेला घूमने गए थे, वो आज तक अपने पिताजी का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करो। अब सब पलट रहे हो, क्या बात है? कोई पिता का सहारा नहीं है हाथ देने वाला, कोई पिता का हाथ पकड़ के चलाने वाला नहीं है, कोई भी पिता का हाथ पकड़ के नहीं सहारा देने वाला। बहुत इतनी बड़ी सहारनपुर 20,000 की समाज के बीच में कोई भी पुरुष ऐसा नहीं, कोई बच्चा, कोई माँ ऐसी नहीं कि जिसने अपने माँ बाप का हाथ पकड़ के चला। कोई नहीं। ईमानदारी से बता रहे हो कि बेईमानी से बता रहे हो? सब लोगों के पिताजी ने आप लोग के हाथ पकड़ के चले थे क्या? आप लोग का हाथ पकड़ के चलाते थे क्या? अभी भी मौका है, बताइए कितने लोग हैं जिनने अपने माता पिता के हाथ पकड़ के चले गए? हाथ ऊपर करो। कोई नहीं है। देखो, ईमानदारी का काम है, बहुत बढ़िया। और कितने लोग हैं कि जिनके माँ बाप ने हाथ पकड़ के चले गए? बस यही ध्यान रखना। ठीक है, जितने लोगों ने अपने माता पिता के हाथ पकड़ के चले हैं, उन्होंने अपने माता पिता को छोड़ दिया है। और जितने लोगों के माता पिता ने अपने बच्चों का हाथ पकड़ के चले हैं, वो आज तक नहीं छूट पाए। अब कहोगे क्यों? जब बच्चा रोता है ना और पिताजी का हाथ पकड़े रहता है, और जब पिताजी उसके मनपसंद का खिलौना नहीं दिलाते हैं तो बच्चा हाथ छोड़ करके जमीन में लौट जाता है, छोड़ के भागने लगता है कि नहीं जाना, हमको पहले ये सामान लाओ। क्यों? क्योंकि उसने पिताजी का हाथ पकड़ा था। लेकिन जिसके पिताजी ने बच्चे का हाथ पकड़ा रखा था, बच्चा कह रहा पिताजी ने ये चीज लो, पिताजी नहीं ले पा रहे, बेटा बैठने की कोशिश कर रहा है, लौटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पिता हाथ पकड़े हैं, बेटा तू कुछ भी कर, ना हम तुम्हें लौटने देंगे न रुकने देंगे, तुझे बढ़ा के लेके जाओ। जिनको अपने जीवन में गुरु बनाना है तो गुरु का हाथ मत पकड़ना। जिनको अपना जीवन पथ अपने मंजिल तक लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना है तो गुरु का कभी हाथ मत पकड़ना। अब ये मत कहना कि महाराज आप ये क्या करो, गुरु को हाथ नहीं पकड़ेंगे तो किसका पकड़ेंगे? पकड़ लो। हमें पता है कि जब कसाय भाव जागेंगे ना और थोड़ी सी भी कसाय जागे तो वहीं छोड़ के भाग दो उस बच्चे की तरह। गुरु को अपना हाथ पकड़ा लेना। कदाचित हमारा मन कसायों के वशीभूत होकर के चंचल मान हो गया और हमारे परिणाम बिगड़ने लगे, हमारे उनका मेल तेल में नहीं खाया, तब भी हमारा गुरु हमारा हाथ पकड़ के घसीट घसीट के उस मंजिल तक ले जाएगा जहाँ तक हमने लक्ष्य बना के चला। और अगर अपना आपने गुरु का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो ये भूल जाना कि आप अपनी मंजिल तक पहुँच पाओ। बताइए, अब गुरु का हाथ पकड़ने वाले कितने हैं? कितने लोगों गुरु का हाथ पकड़ो? कितने लोग गुरु का हाथ पकड़ने वाले और कितने लोगों की गुरु को अपना हाथ पकड़ाने वाले? अब ये कल आपकी परीक्षा होगी, कल है गुरु पूर्णिमा। कौन कौन यहाँ अपनी श्रद्धा समर्पण भक्ति पूर्वक गुरु की पूजन करेगा, अपने अपने जीवन में गुरु को धारण करेगा, अपने गुरु को बनाएगा, गुरु मंत्र को प्राप्त करेगा, गुरु की आज्ञा में रहकर ही अपना जीवन यापन करेगा। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, जिसके जीवन में गुरु है उसका जीवन भी शुरू नहीं।
जिसका जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। ये तो माँ आपको समझ में आ रही होगी, महाराज ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन जिसके जीवन में गुरु है उसका जीवन शुरू नहीं। इसका कहने का मतलब ये है कि जिसके अंदर अहंकार बैठा है, कितने भी तुम कहो कि हमारे गुरु हैं, अगर अंतत में अहंकार बैठा है तो तुम्हारा अभी जीवन शुरू हुआ नहीं है। पहले से अहंकार रूपी गुरूर को अंत कर दो, उसका समाप्त कर दो, फिर तुम्हारे जीवन में गुरु का जन्म होगा और तुम अपने जीवन में गुरु को बैठा करके आप भी एक दिन प्रभु बनोगे। क्योंकि जो सच्चा गुरु होता है शिष्य को शिष्य बना के नहीं रखता। जो सच्चा गुरु होता है वो कभी शिष्य को शिष्य बना के नहीं रखता है, ना शिष्य समझ के उसे रखता है, ना शिष्य बना के बनाकर रखता है। शिष्य के रूप में उसे स्वीकार करता है और सिद्ध बना करके उसे रखता है। सिद्ध बनाने के लिए उसे रखता है, ना कि शिष्य बना के रखता है। एक गुरु ही है कि ऐसा है कि जिसकी दृष्टि निर्मल होती कि जो शिष्य को शिष्य रूप में नहीं सिद्ध रूप में देख करके उसे सिद्ध पद में बैठा देता है। जैसे कि कुंभकार मिट्टी को मिट्टी रूप में नहीं देखता, लोगों की दृष्टि में रहता है कि कैसा कुंभकार है कि मिट्टी को अपने पत्थर से दबा रहा है, अपने हाथों से दबा रहा है, पानी डाल रहा है, कितना पीट रहा है, कूट रहा है, देखो कितना चाक में घुमा रहा है, मिट्टी को कितना सता रहा है, लोगों की दृष्टि में है। लेकिन कुंभकार से पूछो कि वह उसे सता नहीं, उसे बना रहा है, उसे मिटा नहीं रहा है, उसे बना रहा है। वो ऐसा बना रहा है कि फिर इसे कभी मिटना ना। कल गुरु पूर्णिमा में किस किस को कुछ बनना है तो अपने जीवन को मिट्टी के बना करके गुरु के चरणों में समर्पण कर देना। ये 4 माह का जो सीजन आपको मिला है, यही सीजन को अपना रीजन समझ लेना कि अब मुझे कुछ बनना है, अपने गुरु को अपना बनाना और गुरु को उस मिट्टी के ढेले की तरह समर्पण कर देना कि आपका कुछ भी हो, बस अपने विचार को उतना रखना कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। कोई भी महान नहीं, गुरु को पाना हर किसी के पुण्य में नहीं होता। किसी ने एक कविता में लिखा था कि पत्नी मनपसंद की मिल सकती है, पत्नी मनपसंद की मिल सकती है, लेकिन माँ बाप मनपसंद से नहीं पुण्य आत्मा को मिलती है, पुण्य से मिलती है। ऐसे ही दोस्त तुम मनपसंद के बना सकते हो, प्रेमिका आप मनपसंद की बना सकते हो, ढूंढ सकते हो, लेकिन सच्चा गुरु आपको पुण्य से ही मिलेगा। हर किसी को सच्चा गुरु नहीं मिलता, हर किसी को अच्छे भगवान नहीं मिलते, हर किसी को अच्छा जीवन साथी नहीं मिलता। उसके लिए भी बड़े पुण्य का योग चाहिए। योग तो हमारे पास कई बार आए, अच्छे अच्छे गुरु मिले, अच्छे अच्छे गुरु हमारे सामने आए, लेकिन हमारी बुद्धि नहीं दौड़ी, पहले समझ नहीं थी। और जब जब जैसे जैसे समझ आई तो समय हाथ से निकल चुका था। लेकिन यह फिर से सीजन हमें मिल गया कि समझ भी है, समय भी है। अब इस समय का समय के द्वारा सदुपयोग कर लो तो तुम भी अपने जीवन को गुरु नहीं प्रभु बना करके निखर जाओगे, नहीं तो तुम गुरूर में ही डूबे रह जाओगे। आज का हर प्राणी गुरु बनना पसंद करता है, लेकिन शिष्य बनना पसंद नहीं करता। लेकिन बिना शिष्य बने कोई गुरु बन ही नहीं सकता, क्योंकि लघुता तो लानी पड़ेगी। भगवान वही बनता है जो पहले भक्त बनता है, लेकिन भक्त नहीं भगवान बनो, लेकिन बिना भक्त बने भगवान बना नहीं जा सकता।
तो कल समझेंगे कि गुरु की महिमा क्या होती है, क्या होता है गुरु पूर्णिमा, कैसे मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा। आपको जो मिट्टी के ढेरे की तरफ समर्पण होना है और अपने गुरु को, जिसको गुरु बनाओ, तो उस गुरु के सामने अपने कोरे कागज में दस्तखत बना के समर्पण कर देना कि इसमें जो लिखना हो, जैसा लिखना हो, जितना लिखना हो, गुरु मैंने अपना जीवन कोरा कागज दस्तखत बना के आपको समर्पण किया, अब आप तो जानो आपका किंचित भी संकल्प विकल्प मन में नहीं, दृढ़ता पूर्वक, विश्वास पूर्वक, आत्मविश्वास, उत्साह शक्ति पूर्वक अपने जीवन को समर्पण करोगे तो गुरु जरूर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। और गुरु आपके जीवन में प्रवेश करेगा तो आपका जीवन मंगलमय रहेगा। तो कल पुनः गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इसे समझेंगे, जानेंगे कैसे की जाती है गुरु की भक्ति, क्या क्या होता है गुरु का कर्तव्य और गुरु के प्रति शिष्य का क्या कर्तव्य होता है, किस प्रकार से गुरु की विनय रखना है, गुरु की विनय रखने से क्या फल होता है, गुरु के जीवन में आने से क्या महत्व होता है, ये सारी प्रक्रिया कल हम आपको समझेंगे, पुनः चर्चा करेंगे क्योंकि समय हो चुका है। आज आचार्य भगवान बड़ौद में विराजमान है, जहाँ पर उनकी कलश स्थापना, आज उनका चातुर्मास की स्थापना हो रहा है। यहाँ के लोग, कुछ लोग फलदान लेकर रिश्ता पक्का करने गए कि नहीं गए हो ना। तो जब शाम तक खबर आ जाएगी कि रिश्ता पक्का हो चुका है तो तब तो ये रिश्ता पक्का मानेंगे। अब शाम तक आप लोगों को भी तैयार होकर आना है कि ये चातुर्मास की प्रक्रिया जो साधु करते हैं किस प्रकार से करते हैं। हम उसी लड़के वधू को और वर को स्वीकार करते हैं जिसके हम बारात में जाते हैं। माँ, बाराती क्यों बुलाई जाती है, ये भीड़ क्यों तोड़ी जाती है। पंचकल्याण में इतनी सारी जनता, पंचकल्याण 5 दिन भगवान एक कमरे में बैठा लो, पंडित जी से स्वास्थ्य अकराल हो गई प्रतिष्ठा, क्यों बुलाना इतनी सारी भीड़। अरे लड़का लड़की को एक होना है, उनकी एक दूसरे की जयमाला पढ़ा दो, हमारे पढ़ा दो, छुट्टी क्यों हजारों को कार्ड बांटना, इतने रिश्तेदार बुलाना। महाराज इतने सारे लोगों की साक्षी पूर्वक जब ये विवाह करेंगे तो ये रिश्ता पूरा नगर स्वीकार करता है और कोई इनमें लांछन नहीं लगा पाता है, कोई किसी प्रकार के इन पे चारित्र पे दोष नहीं लगा पाता है। तो ऐसे ही माँ इस चातुर्मास में हमने क्या क्या विधि की, चातुर्मास की स्थापना की कि नहीं, यहाँ पे प्रतिज्ञाबद्ध हुए नहीं, उसके साक्षी आप लोगों को बनना हो। तो जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा साक्षी बन के आएंगे ताकि आपको लगे कि हाँ महाराज प्रतिष्ठित हो चुके हैं, अब यहीं रुकेंगे। ऐसा नहीं कि हम अकेले कमरे में कर लें, आपको पता है कभी भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो कितने लोग इसमें साक्षी बन करके इस साक्षी बनेंगे कि हमारे सामने महाराज आपने प्रतिष्ठा की थी, आपने विधि विधान की थी, अब आप 4 महीने कहीं जा नहीं सकते। और नहीं देखोगे तो हमारा तो फ्री है ना। कोई लड़का लड़की भाग के शादी कर ले, वो घर आए और कहने कि हमने शादी करी नहीं, अब किसने देखी, नहीं करी तो नहीं करी, कर ली तो कर ली, पता नहीं की नहीं की। तो कितने लोग इसमें साक्षी बनेंगे, हाथ ऊपर कर। तो शाम को आओगे ना, वहाँ से खबर आएगी कि रिश्ता पक्का हो गया और आपको साक्षी रूप में यहाँ आना पड़ेगा। जितने लोग कमेटी के हैं, सभी मंदिरों जिनालय की कमेटी के सदस्य लोग हैं, माताएं बहनें, सभी लोग इसमें शामिल होंगे। शाम को कितने बजे भक्ति, गुरु भक्ति के पश्चात ये प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी और सभी लोग इसमें साक्षी बन के सहयोग लोगे। ये हमारा ही चातुर्मास नहीं है माँ, ये आपका चातुर्मास है। जो पौधे आप लगा रहे हो इनमें खाद पानी आप दोगे तभी तो इसके पुष्पों की सुगंध आप लोगे। जब खाद पानी देने नहीं आओगे तो इसमें पुष्प की सुगंध कौन देगा, कौन पुष्प खिलाएगा। ना धर्मो धार्मिक के बिना, न धर्म धर्मात्मा के बिना है, न धर्मात्मा के बिना धर्म है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे ही हैं। जब एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी तो एक दूसरे का साथ चलेगा। जब आप हमारी क्रियाओं में शामिल रहेंगे फिर हम आपकी क्रियाओं में शामिल रहेंगे। हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, आप हमें भोजन देना, हम आपको भजन देंगे। ऐसा नहीं कि दिन भर भोजन देना, अपने समय से आना, जो सारणी आपको बताती जाएगी, अपने समय से आना, समय से जाना। ना हमारा समय आप खाना, ना हम आपका समय खाना। जितना है मर्यादा के साथ आना, सीमा पे आना और व्यवस्थित आना, ताकि हम भी अपने समय का सदुपयोग करके अपना लाभ उठा पाएँ और आपकी भी साधना आराधना बढ़े, हमारी भी साधना आराधना बढ़े और समाज की तैयारी प्रशस्त रूप में बढ़े। बोलो महावीर भगवान की जय। जय बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 अनुपम सागर देव महाराज की जय। जय बोले मुनि श्री 108 अपने परिकर
गुरु चरणों में आप समर्पित करें और आप सभी मिलकर आचार्य विशुद्ध सागर जी के श्री चरणों में आप समर्पित करेंगे। चैतन्य तीर्थ के माता तुम भगवता बतलाते हो, मेरा भगवान